नमस्कार, वी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी। चुनावी हलचल और चुनावी चौपाल के बीच में ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में आज हमारी टीम पहुंच चुकी है बड़ा मलहरा की एक ऐसी सीट पर जहां कहीं न कहीं दर्शकों के साथ वहां के उम्मीदवार, साथ ही साथ जनसभा में मौजूद होने वाले जन समर्थकों की निगाहें हमेशा से रही हैं। सुर्खियों में रहने वाली यह विधानसभा और यहाँ का क्षेत्र काफी रोचक नतीजे प्रदान कराता है और इसी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कई दमखल यहाँ पर उम्मीदवार के लिए अलग अलग पार्टी से तैयार होते हैं और जन समर्थन की भावना को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी ओर एक बार फिर से इस राजनीतिक पर्व यानी कि 5 वर्षों बाद आने वाला विधानसभा का पर्व आ चुका है। लोगों में उत्साह और जोश भी दिख रहा है। कहीं न कहीं लोगों की एक जो बड़ी उम्मीद है, जो इन 5 वर्षों में नहीं हो सका, आने वाले 5 वर्षों में वह सफल होगा। इसके लिए अपने नेता को चुनने के लिए वह अब तैयार हैं और ऐसी तैयारी में बीच में राजनेताओं का भी जोर जारा देखने को मिल रहा है। आज ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में हम पहुंचे हैं पड़ताल करने, सर्वे करने और जानने कि आखिरकार जनता का क्या मूड है, कौन सी पार्टी से कौन से उम्मीदवार हैं और उन उम्मीदवारों की क्या कुछ उम्मीदें पार्टी के साथ, जन समर्थन के साथ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायिका का एक बड़ा सपना देखते हुए बीते 5 वर्षों से क्रमबद्ध तरीके से कांग्रेस पार्टी में सेवाएं दे रही हैं। बचपन की अगर बात की जाए तो शुरुआती जीवन भी राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, जो वर्तमान में और भविष्य की कल्पना के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बार कांग्रेस ने बड़ा मलहरा सीट से प्रत्याशी के रूप में रामसिंह भारती को उतारा है। आखिरकार मैदान जंग में किस तरह से वह आई हैं और शुरुआती दौर कांग्रेस में कैसा रहा है, सीधी बात आज उन्हीं के साथ। पहले तो मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका वी न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं समस्त क्षेत्रवासियों को आज दशहरा है और मैं सभी को राम राम करता हूं। चलिए धन्यवाद। त्योहार से शुरुआत हुई है लेकिन राजनीतिक माहौल बन चुका है। आपसे पहले तो मैं पर्सनली लाइफ को लेकर जानूंगा, शुरुआत कांग्रेस पार्टी की कब से हुई? पहले तो शुरू से तो मैं 7 वर्ष की रही। उस टाइम से मैं श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा करती थी। इससे लोगों के बीच में शुरू से ही जाती रही और फिर लगा, मुझे लोगों ने ही कहा कि आप बाणी रूपी सेवा हम लोगों की कर रही हैं, अगर कर्म रूपी सेवा करेंगी तो हम लोगों को और अच्छा। आध्यात्म से सीधा राजनीतिक में यह बदलाव लोगों की मंशा की शब्दों के साथ में कार्य क्षेत्र में आ गया। कितना आपको दिल और दिमाग में यह एक घर कर गया जो इतनी होड़ आध्यात्म से हटकर सीधा राजनीति में आ गई? ये जब देखा गया, जनता के बीच में मैं गई तो मुझे लगा कि आध्यात्म भी अपने निजी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, पर राजनीतिक क्षेत्र में जन सेवा करना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं राजनीति कांग्रेस का दामन शुरुआत से ही आपने थामा और कांग्रेस ने आप पर विश्वास जताया। इससे पहले की चुनाव की हम चर्चा करेंगे जिसमें उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस से आप ही प्रत्याशी रहीं। कहाँ कमी रह गई या कहाँ कुछ शेष रह गया था, आप क्या मानती हैं? नहीं, कमी तो कोई नहीं रह गई थी। जनता ने बहुत अच्छे दिल से चुनाव लड़ा था, क्योंकि बाई इलेक्शन था उस टाइम, तो उन्होंने अपनी मनमानी चला ली। पर जनता आज भी वो दिन, वो समय भूली नहीं है। वो समय का इंतज़ार कर रही है कि कब वो 17 तारीख आए और हम बाई इलेक्शन 2020 का बदला लें, क्योंकि उस समय बहुत परेशान किया गया था जनता को। कांग्रेस प्रदेश के नेतृत्व में और केंद्र के नेतृत्व में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी एक बार पुनः सौंपी है, जो कि पार्टी के द्वारा टिकट दे दी गई है। जन समर्थन के रूप में आपके द्वारा जब निकला जा रहा है तो कितना बदलाव लोगों में दिख रहा है? कुछ बदलाव है पिछले बार की अपेक्षा या उत्साह है लोगों का आपके बीच जाना? बहुत उत्साह है इस बार लोगों में, और उत्साह के पीछे एक मेरे लिए चाहने की वजह तो है ही, पर एक कारण और है कि यहाँ जो विकास है, तो विकास कहीं हुआ नहीं, विनाश हुआ है। जहाँ भी देखो, जहाँ कहीं विकास है नहीं। कहीं हमारे यहाँ जो पानी की समस्या है, बहुत बड़ी बृहद समस्या है बड़ा मलहरा विधानसभा में, चाहे वो पीने का पानी हो चाहे सिंचाई का पानी हो। यहाँ पे बांध बनाए गए हैं, पर ये बांधों का पानी, जो ज़मीन है जहाँ बांध बना है, वो ज़मीन डिस्ट्रिक्ट छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा की है। लोग बड़ा मलहरा की हटाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिए गए हैं, पर पानी अन्य विधानसभाओं की ओर चला गया है और हमारी विधानसभा को पानी नहीं मिला। तो रामसिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये ग्रामीण क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर अगर एक एनालिसिस किया जाए तो अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं, तो क्या लगता है किन बदलावों के कारण लोग किस तरह से वोटिंग करते हैं? एक तो पार्टी को देखकर वोट करते हैं या लोगों की निजी व्यक्तिगत जो भावनाएं होती हैं उससे जुड़ करके वोट देते हैं? क्योंकि पछतावा उन्हें पहले भी होता है और अब तक भी होता रहा है। निजी भावनाएं भी हैं और विकास की भी बात होती है,
तो यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी है उसने विकास किया नहीं है। तो लोग सब, और विकास हुआ क्या है, अगर आप विकास को देखेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हर जगह नारियल फोड़े गए हैं। और एक हमारे बुंदेलखंडी में गैती होती है जिससे खोदा जाता है, तो वहाँ एक गड्ढा, एक गैती मार दी, एक नारियल फोड़ दिया और बस वहाँ से निकल गए और कह दिया बस विकास हो गया। बस यही विकास आपको पूरे बड़ा मलहरा मिलेगा। और कागज में विकास हुआ है पर जमीन पर विकास कहीं नहीं है। कागज में जरूर विकास देखने को मिलता है कि हम चाहे कुटी की बात आप कर लें, चाहे परमट की बात कर लें। और आज आप देख रहे हैं, मैं जगह जगह जा रही हूँ, जिस गांव में जाती हूँ सबसे बड़ी समस्या अभी किसान के लिए आ रही है खाद की और लाइट की। तो लाइट की अगर बात करें तो डीपी नहीं है, लाइट कहाँ से आएगी? डीपी नहीं है। मैं ऐसे कितने गांव आपको बता दूं जहाँ बिल्कुल डीपी है ही नहीं, ना वहाँ लाइट ना डीपी। एक ये समस्या है। दूसरी बात, खाद के लिए बहुत परेशान लोग हो रहे हैं। अभी ये दरगुआ के पास सोसाइटी है दरगुआ में, तो वहाँ का खाद अन्य जगह भिजवा दिया गया है। उस एरिया के जो लोग हैं उनको वो सुविधा नहीं दी गई है, तो इससे जनता बहुत परेशान है। तो रामसिया जी, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर रामसिया को विधायकी की जो उम्मीदवारी दी है, इसको छोड़ के एक आम नागरिक के नाते मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब क्षेत्र पर आप जाती हैं, निकलती हैं, तो किस तरह की अन्य और समस्याएं निकल कर आ रही हैं कि जो लगता है कि शायद इसके लिए किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना चाहिए? देखिए, अन्य समस्याएं तो बहुत हैं, और जिसमें एक चीज़ तो शिक्षा है कि मैंने तो ये देखा कि अगर शिक्षा हमारे यहाँ अच्छी हो गई तो फिर हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और कोई भी विकास नहीं रुकेगा, क्योंकि हर विकास की शुरुआत शिक्षा से होती है। अगर सब जन शिक्षित हो गए और हमारा, तो युवाओं का भविष्य भी अच्छा होगा, विकास भी होगा। मान लेते हैं कि जिस तरह से पार्टी ने आपको एक बार दोबारा फिर से मौका दिया है, और जैसे कि आपने बताया है कि उत्साह लोगों में है, वक्त बदलाव का हो सकता है, मान लेते हैं कि शायद बदलाव के साथ में उम्मीदवार भी विजेता के रूप में आपको ही विधायिका में देखा जाता है और आप विधायिका बनती हैं, तो मुख्य रूप से वह 3 स्टार्टिंग के कौन से काम होंगे जिस पर प्राथमिकता से कार्य शुरुआती दौर से किए जाएंगे? प्रथम तो हमारी सरकार आती है और यहाँ से नेतृत्व मिलता है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो सर्वप्रथम हमारा जो जोर रहेगा वो शिक्षा पर रहेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे भैया बहन जब शिक्षित होंगे तो वो विकास को समझ पाएंगे कि विकास कहलाता क्या है, विकास करना कैसे है, इसको समझेंगे। दूसरी बात, हमारे यहाँ किसान बहुत परेशान रहते हैं। किसानों के लिए, जैसे गायों के लिए, गाय जब जाती हैं सर्दियों में फसल बोई जाती है तो हर समय वो परेशान रहते हैं। तो हमारी जो आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि अपने वचन पत्र में कि हम हर पंचायत में गौशाला का निर्माण करवाएंगे, तो एक तो ये किसानों के लिए हो गया। दूसरा, निःशुल्क जब वो अपने खेतों की सिंचाई करेंगे तो 5 हॉर्स पावर तक की जो मोटर है वो बिल्कुल निःशुल्क चलाई जाएगी, उनको उसकी कोई फीस नहीं लगेगी, कोई बिल नहीं उनको देना पड़ेगा। एक ही हुआ। दूसरी बात, हमारे यहाँ बक्सवाहा ब्लॉक में, वैसे तो बृहद समस्या पूरे बड़ा मलहरा विधानसभा की ही है, यहाँ सिंचाई के लिए असुविधा है, लेकिन बक्सवाहा में एक उल्दना बांध है जो जिसका पानी कागज़ में, मुझे सूचना मिली है, खबर है कि कागज़ में वो पानी दमोह और सागर के लिए भेजा जा रहा है। तो हमारी सरकार बनती है तो मैं बिल्कुल भरसक प्रयास करूंगी, लड़ूंगी, और लड़ूंगी क्या, लेकर ही आऊंगी कि वो पानी उल्दा बांध का हमारे बक्सवा, हमारी बड़ा मलहरा विधानसभा में दोबारा से ये आपको टिकट दी गई है पार्टी का, यानी कि पूर्ण रूप से विश्वास, इसके लिए अब कितना टारगेट दिया है और कितना जोशीले अंदाज में इस बार अब रामसिया भारती तस्वीरों के साथ ग्राउंड जीरो पर भी नजर आएंगी? ये तो ये जो टिकट मिली है बड़ा मलहरा विधानसभा से, ये केवल रामसिया भारती को नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व ने हमारे बड़ा मलहरा के एक एक वोटर को ये टिकट दी है, और यहाँ का एक एक वोटर ये चुनाव लड़ेगा और भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। आप 17 तारीख को बिल्कुल देखिए। चलिए, तो बातचीत करने के लिए वी न्यूज़ के साथ धन्यवाद। और दर्शकों, आपने सुना रामसिया भारती एक ऐसा चेहरा जो कि इससे पहले भी तैयारी के साथ था, लेकिन कहा जाता है कि कुछ अच्छा होता है उसके लिए थोड़ा वक्त और लगता है। हो सकता है कि यही कारण रहा हो कि पिछले 5 वर्षों से पहले आज एक बार फिर से ये मौका मिला है। आने वाला वक्त और समय ये तय भी कर देगा कि आपके बीच होने वाला बड़ा मलहरा का यह संघर्षीय चुनाव किसकी ओर जाता है, किस पार्टी से किस उम्मीदवार को यहाँ का जन समर्थन प्राप्त होता है। फिलहाल इस ग्राउंड जीरो के साथ हमारे सहयोगी पवन विदुआ के साथ शुभम को दीजिएगा इजाजत। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देखते रहें वी न्यूज। नमस्कार।